नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो रेयर अर्थ मटेरियल को लेके या रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके जो दुनिया में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। चाइना ने उसके एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया है और उसके जवाब में अमेरिका ने 100% टैरिफ चाइना पे ठोक दिया है। यानी कि एक टैरिफ बार जो है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके शुरू हो गया है, रेयर अर्थ मटेरियल को लेके शुरू हो गया है। और इस बीच भारत ने एक और धमाका कर दिया है। वो धमाका ये कर दिया है कि अब भारत ने कह दिया है कि रेयर अर्थ मैग्नेट जिसका 70-80% चाइना का कब्जा है, उसकी अब जरूरत नहीं है और एक अल्टरनेटिव मटेरियल डेवलप किया है। उससे मोटर भी डेवलप कर लिया है और मोटर सिर्फ डेवलप नहीं किया है, ये सिर्फ प्रयोगशाला की बात नहीं है, वो गाड़ियों में लगनी भी शुरू हो गई है और वो पूरा का पूरा काम कर रहा है। यानी कि अब रेयर अर्थ मैग्नेट जो भारत को भी नहीं भेज रहा था, चीन ने बहुत सारे प्रतिबंध उस पर लगा रखे हैं। भारत में भी बहुत दिक्कत हो रही है। जब चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे तो यहां उनके सामने मुद्दा उठाया गया था। लगातार भारत बातचीत कर रहा है। जो मंत्री जब वहां मिले थे एससीओ की बैठक के साथ में अलग से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ, तो वहां भी ये मुद्दा उठाया था और चाइना ने कहा था कि हम देंगे। लेकिन जो कर लगाए हुए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जो अलग अलग शर्तें कर दिया है जिससे उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, ये हकीकत है। और चूंकि 80% 70% अकेले चाइना करता है तो पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। वो आप उसकी निर्भरता इस बात से समझ सकते हैं कि जो आप विंडो खोलते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं और आपने बटन दबाया और ऊपर से शीशा जो नीचे आ गया या आपने बटन ऊपर किया शीशा ऊपर चला गया, तो मोटर एक छोटा सा होता है उसमें लगा हुआ, घूमता है हर जगह। आपने बटन दबाया है, आपके जो बैक मिरर हैं वो दोनों साइड से खुल जाते हैं कार के, और फिर आपने दबाया वो दोनों बंद हो जाते हैं। क्या है, मोटर एक छोटा सा है जो चिप के सहारे काम करता है। वो मोटर जो है वो रेयर अर्थ मैग्नेट से बनता है और उसी से चलता है। यही नहीं, जो मिसाइल्स बन रहे हैं, जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ये तमाम जो नई चीजें बन रही हैं उसमें बड़े पैमाने पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स का यूज होता है और इसकी खोज में पूरी दुनिया लगी हुई है। जो अभी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री मुत्ताकी जो भारत आए हुए हैं, वो भारत को ऑफर कर चुके हैं कि भाई उनके यहां कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ये रेयर अर्थ मैग्नेट या रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो बड़े पैमाने पे है और अब अगले कुछ दिनों में भारत कंपनियां वहां जाएंगी भी ये सर्वे करने की कहां कहां है और कैसे कैसे उसको हम खुदाई कर सकते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे बलूचिस्तान में बहुत सारा है और अमेरिका को इनवाइट कर रहा है कि आप आ जाओ और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। अमेरिका का जो एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो इस रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है, रेयर अर्थ मैग्नेट है, इसको लेके भी। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज है। इसको निकालना, प्रोसेस करना बहुत टिपिकल काम है, डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है। ये रेयर अर्थ जो है मटेरियल्स जो जहां जहां हैं, वो उसको अलग करके उसको प्रोसेस करके लाना, इस टेक्नोलॉजी पे, इस पूरे पे भारत जो है और जो इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है वो चाइना ने किया है। इसलिए पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में उस पे निर्भरता है। लेकिन भारत ने जो नया कमाल किया है और भारत की एक कंपनी ने कमाल किया है, वो आप जाके देख लेंगे, उसको ढूंढ सकते हैं गूगल में, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। वो जो कमाल किया है उससे पूरे चीन में हड़कंप मच गया है। जो चीन को लग रहा था कि हम चाहेंगे तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की उत्पादन ठप कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो जितने मिसाइल्स और जितने और हाईटेक टेक्नोलॉजी के जो गजट्स बनते हैं, रक्षा गजट्स हैं, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि असली चीज तो हमारे पास है। और आप देख सकते हैं कि अगर उसने सप्लाई रोकी तो जिस ढंग से 100% टैरिफ लगाया यूएस ने,
तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है। ये बहुत बड़ी चीज, पूरी दुनिया आज जिस नई टेक्नोलॉजी पे, जिस नए युग पे जा रही है, उसमें रेयर अर्थ मटेरियल मैग्नेट कह ले, उसके बिना चल ही नहीं सकती है। ये बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। ऐसे में जो भारत की खोज है एक नया रास्ता दिखाता है। वो जो खोज किया है वो ओला कंपनी ने खोज किया है, और ओला कंपनी ने जो नया जो दिया है उसका नाम भी दिया है उसने इसको कहा है कि फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी। ये फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी, इसका पूरा रिगरस जो परीक्षण होता है वो कर चुका है। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है उसके अंदर में एक AS041 सर्टिफिकेशन होता है। ये बहुत रिगरस सर्टिफिकेट मिलता है कि सचमुच में आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी है, ये वो मोटर चल रहा है सही से या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और अगर दिक्कत सही है वो तो कितना सही है, कितना ड्यूरेबल है, बहुत सारी जांच उसकी होती है। ये सब करने के बाद इस कंपनी को ये मिल गया है। ये मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी जो है, जो ओला ने डेवलप किया है, ये बहुत ही सस्ता है। इसमें बताऊंगा मैं आपको, जो मटेरियल्स लगते हैं वो बहुत आयात में भरे पड़े हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं है ये कि पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पाकिस्तान अपने को बेच रहा है, अफगानिस्तान बेच रहा है, और पूरी दुनिया कह रही है कि भाई ये कहां से है, जिसके पास है वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं बेचूंगा, हाहाकार मच जाए। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पड़ी हुई है। ये मैं भी आपको ये भी बताऊंगा। तो भवेश अग्रवाल जो ओला के हेड हैं, जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आ रहा है उसमें वो कर रहे हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में ट्वीट करके ही बताया था, बाकी चीजें जानकारी दी थी। तो अब उसका यूज जो है, उसका जो S1 स्कूटर वगैरह सब बनता है उसमें उसका यूज भी शुरू हो गया है। यानी कि ओला ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसका यूज बंद कर दिया है, और नई जो आ रही है वो ये यूज कर रहा है। इसमें जो मटेरियल को अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा इसमें अंतर है, कि जैसे फेराइट मोटर जो है वो उसमें जो है आयरन ऑक्साइड लगता है। आयरन और भरा पड़ा है, हमारे आयरन ऑक्साइड की कोई कमी नहीं है ना, दुनिया में हर जगह उसके आयरन के खाने हैं, आयरन और की, तो वो आसानी से मिलता है, सस्ता भी है, उसको प्रोसेस करना भी आसान है, क्योंकि जो नियोडियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, जिसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनता है, उसके प्रोसेसिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें एनवायरमेंट का बहुत नुकसान होता है। ये जो है वो रिच है, हर जगह मिलता है। इसमें स्टोंटियम और बैरियम जो है वो यूज होता है, वो भी बहुत आए थे, वो भी रेयर नहीं है। यानी कि सस्ता और बहुत आयात में उपलब्ध, जिसका कहीं भी आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मटेरियल से बना लिया है और बना करके उसका यूज शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है, और अगर ये अब अभी तो इसने अपना शुरू किया है, ये अगर सफल हुआ और बाकी दूसरी कंपनियां इसमें तेजी से आई, क्योंकि जिस ढंग से वो प्रतिबंधित कर रहा है, तो ये एक पूरा का पूरा नया जो है वो फलक खोल दिया है, नया दरवाजा खोल दिया है कि अब चाइना का ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट, रेयर अर्थ मटेरियल पे जो मोनोपोली है, उस पूरे मोनोपोली को चुनौती दे दी है। और बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता है ये, और पूरा काम वही करता है। वैसे एफिशिएंसी में है क्या कि जो तुलना मैं इसकी देख रहा था उससे, तो उसमें इसकी तुलना थोड़ी सी कम है। मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होना चाहिए रेयर अर्थ मैग्नेट में, वो इसका मॉडरेट है। जो रेयर अर्थ मटेरियल जो चाइना जिसके वो रखता है, जिसपे पूरा कब्जा है 70-80% पे, उसमें ज्यादा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इसने अपनाई है, जो नई टेक्नोलॉजी इसके लिए ढूंढा है ओला ने, भवेश अग्रवाल उसके हेड है, वो टेक्नोलॉजी जो है, वो इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो जांच हुई है, सर्टिफिकेशन हुआ है, बिल्कुल समान है, उसी समान है। यानी
कि बिल्कुल सस्ते में और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। यानी कि आने वाले दिनों में जो स्कूटर में, कार में जो इस रेयर अर्थ मटेरियल के कारण, मैग्नेट के कारण जो पैसे लगते थे, जो चीजें होती थी, वो अब और सस्ती हो सकती हैं। पूरी दुनिया जो है वो इसके बारे में चर्चा कर रही है। और जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि जो रेयर अर्थ जो मैग्नेट जो चाइना है वो उसी के पास अपना यूज करता रहे, या हो सकता है कि बहुत महंगी और हाई एंड वाली गाड़ियां जो बनती हैं 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की, वो कहें कि नहीं हम ये वाला यूज करेंगे, तो ठीक है कर लो। बाकी जो मास प्रोडक्शन है, जो लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, वो सब जो नया जो मोटर बनाया है इन्होंने, ये फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी जो इसकी है ओला की, ये पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत को खत्म कर देगा, चाइना की मोनोपोली खत्म कर देगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल